हमारे कलयुग में इसी देश में कम से कम 200-250 लोग ऐसे हैं इस देश में जो अपने आप को भगवान कह के घोषित करते हैं। 15-20 तो जेल में। तुम तो केवल एक को ही जानते हो। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को, कोई कहता मैं कल्कि का अवतार हूं, कोई कहता मैं बजरंगबली का अवतार हूं, कोई कहता मैं कृष्णावतार हूं। आज भी कहने, और देवी माता के अवतार कहलाने वाली औरतें तो कई है। और कभी कभी हंसी आती है मूर्खता के ऊपर। बंबई में एक औरत है जो अपने आप को राधे मां बोलती है, स्टेज पे डांस करेगी, सामने लाखों लोग, जो जितना नाटक करता, जितना ढोंग करता, जितना पाखंड करता, इंडिया के आदमी उसको उतना ही पूजते। और हंसी तब आती है जब पूरा ओपन हो जाता है, सारे मामले खुल जाते हैं, उसके बाद में भी जनता चेतती नहीं। वो बाबा जिसमें न कोई ज्योतिष, न कोई तंत्र, न कोई विद्या, और आदमी सामने खड़ा है। आप कहां से आए हैं भाई? बाबा मैं झुंझुनू से आया हूं। क्या काम करते हो भाई? बाबा मैं शराब बेचता हूं। गरीबों में 2-3 बोतल बांट देना, जाओ आशीर्वाद। ये मूर्खता, व्हाट नॉनसेंस, गजब हो गया। पाखंड और ढोंग इतना, 1 साल पहले इतना उछाला गया उस मामले को, फिर भी जनता चेती नहीं, और ज्यादा भीड़ बढ़ गई। मैं कह रहा हूं कि कलयुग में हो क्या गया लोगों को? इतना सब होने के बावजूद भी हम तो खड्डे में पड़ेंगे। क्या अच्छे लोगों की कमी है? संत दादू दयाल जी ने एक भजन लिखा कि झूठा कलयुग कहा न जाए, सच को झूठ, झूठ को सच। सच्चे आदमी की पूछ नहीं होती। जो ज्यादा पाखंड करे, झूठ फैलाए। तो मैं कह रहा हूं, आप इस देश की किसी मोहल्ले में चले जाइए, आपको एक पाखंडी मिल जाएगा। गली गली में ढोंगी बैठे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कैसे बैठे मैं आपको समझाता हूं। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कहेगा कि मेरे में भाव आता। कोई कहेगा श्याम बाबा का आता, कोई कहता बजरंगबली का आता। हर मोहल्ले में मिल जाएगा इंडिया में आपको। कोई कहता मेरे में देवी माता आती। ये सब नाटक है और कुछ नहीं। ये सब मूर्ख बनाने की चीजें हैं। कभी कोई देवता किसी के अंदर आता नहीं है। अगर आता तो किसी न किसी शास्त्र में उसका वर्णन होता। आप रामायण में दिखाइए, आप गीता में दिखाइए, आप महाभारत में दिखाइए, जहां पर लिखा हुआ हो कि कोई देवता किसी के शरीर में आता हो। और अगर आना होता तो मैं आपको कई बड़े बड़े संतों के नाम गिनाता हूं। अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ महाराज, व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, मुरारी बापू, राम सुखदास जी महाराज, अखंडानंद जी, सरस्वती। इनमें किस में कभी भाव आते देखा किसी ने? इतने बड़े बड़े साधु महात्माओं में भाव आया नहीं। और 2 कौड़ी का नमूना, और जो नाटक करेंगे, ये सब की सब केवल मूर्ख बनाने की चीजें हैं और कुछ नहीं है। हां, ये जरूर है, देवता दर्शन देते हैं, भूत प्रेत भी दिखते हैं, ये बात सच है। इसमें ये झूठ नहीं है। हनुमान जी दर्शन देते हैं, राम जी भी देते हैं, कृष्ण जी भी देते हैं, पहले भी देते थे, आज भी देते हैं। अगर देवताओं को आना होगा तो खुद आएंगे। उनको किसी के शरीर में आकर के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, और मैं आपसे कहता हूं, हम सब जिम्मेदार हैं। ये जो कुछ पाखंड बढ़ रहा है देश में, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। उनका साथ हम देते हैं। अगर हम उनको स्वीकार करना छोड़ दें तो क्या उनकी दुकान चल सकती है? गलती कोई करता है, भोगना हमको पड़ता। एक बाबा की गलती दिखी, सारे देश के महात्मा लोग भोग रहे हैं इस समय। जैसे ही कोई महाराज निकलता है तो लोग समझते हैं, देखो ये हरामी लोग, ऐसा बोलते।
हमारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए लोगों ने। और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन ये लोग जेल से निकलेंगे तो लाखों लोग उनको माला पहनाने के लिए खड़े मिलेंगे, आप देख लेंगे। पाखंड को समझना चाहिए। अब मैं बैठा हूं भागवत सुनाने के लिए, लेकिन खाली अब सावधान हम ना हो। स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी सावधान करते थे, बड़े बड़े संत लोग सावधान करते हैं हमको कि पहचानो, पहचानना सीखो। लेकिन हमारी आदत है जहां ज्यादा दिखावा होता है, जहां ज्यादा ढोंग पाखंड होता है, उसको हम सोचते हैं कि वाह इनका क्या स्टैंडर्ड है। गुरु बनाना तो कोई स्टैंडर्ड वाले को बनाना चाहिए। फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? जब धर्म की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की बात आती है ना, तो लोग इस प्रकार से कन्नी काट जाते हैं। ये काम हमारा नहीं है। कोई दादा अपने पोते को शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की कहानी सुनाता, वो ऐसे थे, पोता कहेगा दादाजी मैं भी बन जाऊं। बोले नहीं, तेरे को नहीं बनना, पड़ोसी को बनने दे। मैं चंद्रशेखर आजाद बन जाऊं, नहीं नहीं बनना नहीं है, वो दूसरों को बनने दे। जहां कोई अत्याचार होता, अधर्म होता है, तो लोग उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। यह स्वार्थ समाज को ले डूबता है।